गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करता है। ठीक है, और इसको आगे वैसे डिफाइन, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आर इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, और आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आर इक्वल टू का जाएगा अपने पास वी अपॉन आई। और देखिए इसमें अपने पास आ गया आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है, करंट भी स्केलर है, तो ये कि पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी? नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। और इसकी यूनिट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वोल्ट और इसकी एम्पियर करंट की, या इसको हम लिख सकते हैं ओम। ओके, मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। क्लियर? और इसकी डायमेंशंस की, ये इसकी ऐसा यूनिट। तो डायमेंशन देखिए, वोल्ट के लिए क्या आएगा? वी आपको मैंने बताया था W अपॉन क्यू। तो आपको वक्त की मैंने बताई थी, वक्त की होती है mL2t-2 और इसकी होती है AT। तो यहाँ V की जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? mL2t-3a-1 आ जाएगी ना। mL2t-3 और a-1, ये किसकी यूनिट आ गई अपने पास? वोल्टेज की। तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी वोल्टेज की mL2t-3a-1 अपॉन करंट के लिए आ जाएगा A। ओके, तो इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएंगी? mL2t-3a-2, ये इसके आ जाएंगी डायमेंशंस। क्लियर? तो R की पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हो गई, ऐसा यूनिट इसकी ओम हो जाएगा, और डायमेंशन हो जाएंगे इसकी mL2t-3a-2। ओके, तो ये भी आपको बताया था मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ ए करंट थ्रू इट। मतलब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह इससे फ्लो होने वाले चार्ज का क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, अब देखिए कोज ऑफ ए रेजिस्टेंस का कोज क्या है? मतलब रेजिस्टेंस क्यों होता है, इसका कोज क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो बेसिक जो कोज है वो है इसका कोलिजन। आपको मैंने बताया था, जब अपने पास कंडक्टर होता है और इस कंडक्टर पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो इलेक्ट्रॉन है एक्सीलरेट होते हैं। मतलब एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जिस टाइम ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उस टाइम ये इसमें कंडक्टर में प्रेजेंट जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनसे कोलिजन करते हैं, और उनसे जब वो अदर इलेक्ट्रॉन से भी ये कोलिजन करते हैं, और इनके कोलिजन से इसके फ्लो का वो अपोज होता है, और ये अपोज ही क्या है इसमें? रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सीलरेट होते हैं, और ये एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन है वो
पॉजिटिव आयन से कोलिजन करते हैं और अदर इलेक्ट्रॉन से भी ये कोलिजन करते हैं, और इन कोलिजन के कारण में क्या होता है, इनके जो फ्लो के अंदर अपोज होता है और उस अपोज को हमें रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इनका बेसिक जो कोज है वो क्या है, कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें देखिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब एक टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें वन फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर लेंथ। ठीक है, इससे अपने पास ये कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो इसकी L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब अगर हमने R प्रोपोर्शनल किया है L का मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन ये है कि अगर L को डबल कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर L हाफ कर देंगे तो R भी हाफ हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें एरिया क्या है, कांस्टेंट है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका एरिया कितना है, A है, तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। अगर एरिया डबल करेंगे तो R हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है, और डायरेक्टली में क्या होता है, अगर L डबल करेंगे तो R भी डबल, L हाफ करेंगे तो R भी हाफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर A को डबल करेंगे तो R हाफ हो जाएगा, A को हाफ करेंगे तो R डबल हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसकी हम रेडियस ले लेते हैं R, आपको पता है कि एरिया क्या होता है, A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, वो किस फॉर्म में करेगा, 1/r स्क्वायर, 1/a इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ ए रेडियस, स्क्वायर ऑफ ए रेडियस। क्लियर। इसका मतलब R डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस, R डबल करेंगे, इसकी रेडियस डबल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। और 1/2 करेंगे रेडियस, तो अगर रेडियस हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 1 and equation 2 we get R proportionally L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो R इक्वल टू आ जाएगा अपने पास रो L अपॉन A। इक्वेशन नंबर 3। ओके, और here रो इज ए proportionality constant which called specific resistance, या इसको मोर भी कहते हैं, और रजिस्टिविटी। ओके, तो R इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, रो L अपॉन A। तो यहाँ रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। क्लियर। अब देखिए रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मैटर,
मतलब मीटर किससे बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है, मीटर की नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कॉपर है, कॉपर ही क्या है, मेटल है, तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। वुड है, रबर है, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग होगा। मतलब इंसुलेटर है उनका अलग होगा, कंडक्टर है उनका अलग होगा। तो डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये एक ध्यान रखना आप, इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, ये ध्यान रखना आप। रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मैटर एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, बट resistivity does not depend upon its shape and size। क्लियर, रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की लेंथ, आपको ऐसा लग रहा है इसमें रेजिस्टिविटी है कि उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी है केवल वो उसके नेचर ऑफ मैटर और फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, अब आगे देखिए रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन एज, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और रो मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी अपने पास आ जाएगी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओके, और इफ एल इक्वल टू 1 यूनिट एंड ए इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, देन 1 पुट करेंगे तो रो इक्वल टू आर। Now that is the resistivity or specific resistance of a material is may be defined as resistance of a conductor of that material having unit length and unit cross sectional area। क्लियर, मतलब किसी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, उस कंडक्टर के, उस मटेरियल के कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, जब उस कंडक्टर की जो लेंथ है वो यूनिट है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, यूनिट है। उस कंडीशन में रो इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, आर। क्लियर हो गया। तो आगे देखिए, हमने देखा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर रेजिस्टेंस हो गया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एल लेंथ। तो देखिए इसमें ये आर स्केलर, ए स्केलर, एल भी स्केलर, तो ये स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट देखेंगे तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, ओम मीटर। और डायमेंशंस देखेंगे, रेजिस्टेंस की हमने डिस्कस की थी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और एरिया के लिए एल स्क्वायर और लेंथ के लिए एल। तो एक एल से एक एल हो जाएगा तो यहाँ एल 1 हो जाएगा, और एल 2 है तो यहाँ हो जाएगा एल क्यूब, हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। क्लियर। और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ओके, एंड टेम्परेचर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज और शेप। क्लियर। रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है, और साथ में टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मतलब उसकी साइज़ क्या है, शेप क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा इस फॉर्मूले से कि ना रेजिस्टिविटी है वो एरिया पे भी डिपेंड करती है और लेंथ पे भी डिपेंड करती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्लियर। इसे आपको दे दिया। ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ L और रेडियस R, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी इसकी रो है, और ये बना हुआ किसका है, कॉपर का।
क्लियर। अब सेम कॉपर का ही ले रहे हैं मटेरियल, लेकिन इसकी हमने लेंथ क्या कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही है इसका, रेडियस वही है, और लेकिन इसकी लेंथ हमने क्या कर दी, डबल। लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी। तो आप देखिए, अब मैंने बताया था रेजिस्टेंस होता है वो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। तो लेंथ डबल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी आर से क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, तो लेंथ डबल करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मटेरियल है वो किसका है, ये कंडक्टर किसका बना हुआ है, कॉपर का। मटेरियल सेम है, इसका मीन इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो मटेरियल सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम। जैसे एक है ना आयरन है, आयरन का एक या कॉपर आयरन का एक ले लीजिए आप वायर ले लीजिए, और एक उसका पाइप ले लीजिए, दोनों किसके बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। तो उनके आप उस कंडीशन में आप देखो उनकी लेंथ और एरिया दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन बने हुए किसके हैं, आयरन के, इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। मतलब इसकी कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। और इसको हम किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/, कंडक्टिविटी को सिग्मा से, रेजिस्टिविटी को रो से, तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ओके, और ये रो है वो स्केलर है, तो ये भी स्केलर ही, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। और रो की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। या इसको ओम इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, महो, ओम, OHM, और इसका उल्ट अपोजिट करेंगे तो MHO, महो। और मीटर इन्वर्स या ओम इन्वर्स को हमें सीमेन भी कहते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, S से, और क्या जाएगा M-1। और डायमेंशंस, रो की डायमेंशन बताई थी मैंने आपको, M, L3, T-3, A-2। तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या जाएगा, M-1, L-3, T+3 और A+2। ठीक है, तो ये थी अपनी कंडक्टिविटी।